Students, now we are going to start 8.1. ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1. बच्चों 8.1 स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बताना जरूरी है कि आपको कॉनिक सेक्शन की दोबारा से बता रहे हैं, सर्कल की, एलिप्स की और पैराबोला की शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी इक्वेशन के बारे में पता होना जरूर चाहिए. चलिए 8.1 स्टार्ट करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. बच्चों पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1 एंड द x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. बच्चों मोड़ पे देखिए. सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं. y स्क्वायर इक्वल्स टू x, इंपॉर्टेंट बात. x एक्सिस, इंपॉर्टेंट बात. फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंपॉर्टेंट बात. और बच्चों लिमिट क्या रखी है? x की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक? x की वैल्यू 4. ठीक है, अब बोर्ड पे देखो बच्चों. सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए. फिगर क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू x है. ये फिगर हो गया इस तरीके से. ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फिगर. जब ये फिगर पूरा हो गया तो फिगर क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू x का फिगर है. ठीक है, ये पैराबोला की शेप में है. y स्क्वायर इक्वल टू x का फिगर. अब बच्चों कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, एरिया निकालना है आपको, और x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक निकालना है आपको. तो ये क्या है बच्चों? x की वैल्यू 1 और ये क्या है? x की वैल्यू 4. इसका आपको एरिया निकालना है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, x एक्सिस पे भी ऊपर है, और x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई भी करना है. ठीक है, तो आपको इसका एरिया ड्रॉ करना है. तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? कैसे निकालेंगे एरिया? देखो, सबसे पहला काम, वही काम आपने क्या डाल दी? एक स्ट्रेट. क्या डाल दी बच्चों? स्ट्रेट. इस स्ट्रेट की जो विड्थ है इसको आपने क्या मान लिया? dx और लेंथ को मान लिया y. ठीक है, तो अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया, ए माने एरिया. इस स्ट्रिप का एरिया होगा y dx. ठीक है, और लिमिट कहां से कहां जा रही है? x की वैल्यू 1 से कहां जा रही है? 4 तक. तो क्या लिखेंगे आप? इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक. और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप. क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करी है. चेक कर लो, कौन से क्वाड्रेंट की बात करी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी है, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे. अब आगे देखो. अब y स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? x. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट x. ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई आपकी? रूट x dx. चेक कर लो, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों? रूट x. ठीक है, अब रूट x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे बच्चों? कितना होगा? x की पावर 1/2 dx. चलिए इंटीग्रेशन करिए.
बच्चों इंटीग्रेशन। अब 3/2 को ऊपर ले जाइए, अब लिमिट लगाइए, फोर लगाइए, एक्स की वैल्यू लगाया 4 और 1 लगाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो गया, नीचे क्या है 3/2, ठीक है। 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7, 7 2 जा 40। चेक कर लो बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन 8.1 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, नोटेड, चेक कर लो एक बार। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2 and 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x की वैल्यू 2 से लेकर x की वैल्यू 4 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और क्या है एक्स एक्सिस। बच्चों ये इस क्वेश्चन की मेन बातें हैं जो हमने बोर्ड पे लिख दी है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, एक पैराबोला बनाएंगे। देखो बच्चों जब y का स्क्वायर होता है तो पैराबोला हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो बनाइए कॉपी पे, क्या हो गया, लिख दीजिए ऊपर y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है। अब क्या है बच्चों, x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब आप नोट करिए, it is x equals to 2, it is x equals to 4। बच्चों अब आपको एरिया निकालना है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सिर्फ इसका एरिया निकालना है, जहां पे मेरी फिंगर है इसका नहीं निकालना, ऊपर वाले निकालना है, बस ऊपर वाले, ठीक है। और एक्स एक्सिस को दे रहा है, तो सेम बात जो पिछले क्वेश्चन में करी थी, क्या डालेंगे स्ट्रिप, ठीक है। और जो इस स्ट्रिप की विड्थ है, क्या है विड्थ, वो क्या है dx और ये क्या है y। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया रेक्टेंगल क्या हो जाएगा y dx। अब लिमिट कहां से कहां जा रही है बच्चों, 2 से 4 तक जा रही है, चेक कर लो, 2 से कहां जा रही है 4 तक, ठीक है। y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। बच्चों आपने y स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली है, y की वैल्यू 3x, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। माइनस की वैल्यू कब लेंगे, जब किसी हमें सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी होती। हमने ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव क्यों ली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की
ठीक है, तो यहां क्या लिख दिया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों बोर्ड पे देखो, 2 से 4, y की वैल्यू क्या है, 3√x dx। देखो बच्चों, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, √x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब 3/2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, अब 4 लगाइए, 2 लगाइए, बच्चों 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, और ये क्या होता है, 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2। चेक कर लो भाई, 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। तो बच्चों क्या बचा, 2, 2 की पावर 3, 8, 2/2। चेक कर लो बच्चों, ये वाला 2 ये रहा, और 2 की पावर 1/2 क्या है, √2। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4/2। चेक कर लो बच्चों, एक बार पढ़ लो यहां तक बच्चों, एक बार जल्दी से। स्टूडेंट्स, बच्चों और करने वाले हैं 8.1 में एक और क्वेश्चन। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2। बच्चों बोर्ड पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि x² + y² = a², और कह रहा है कि कट ऑफ द लाइन x = a/√2। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, एक कार्टेशियन प्लेन, और इसमें मैं क्या बना लिया बच्चों, एक सर्कल, और सर्कल में कह रहा है कि एक लाइन जो है वो इसे कट कर रही है। कट कहां पे कर रही है, x = a/√2। तो बच्चों आपको किसका एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है। इस स्मॉलर पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले बच्चों ने क्या करा, हमने यहां पर एक स्ट्रिप डाल दी। ठीक है, इस स्ट्रिप में हमने लिख दिया dx और उसकी लेंथ को हमने लिख दिया y। ठीक है, तो बच्चों अब हमने क्या करा, सबसे पहले इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया। स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y × dx। ठीक है, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y × dx इंटीग्रेशन। और बच्चों कितने रीजन है, एक ऊपर वाला रीजन है, एक नीचे वाला रीजन है, 2 रीजन है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब बात आती है लिमिट की, ये लिमिट क्या होगी, अब बोर्ड पे देखिए बच्चों, अगर x² + y² = a² है,
अगर हम x पे 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस a। अगर y पे 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस a। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, a, 0, और इस वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, माइनस a, 0। इस वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, 0, a, और इस वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, 0, माइनस a। ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस चीज को नोटिस करें, इस वाले पॉइंट की जो लिमिट है, ये जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a/√2। तो लिमिट कहां से कहां जा रही है, a/√2 से कहां जा रही है, a तक जा रही है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, a/√2 से a। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? एक बार बोर्ड में दोबारा देख लें। सबसे पहले क्या बनाया, एक कार्टेशियन प्लेन, उसमें एक सर्कल को ड्रॉ करा, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x इक्वल्स टू a/√2। आपको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक स्क्रिप्ट डालेंगे, इसे लिखेंगे dx, इसे लिखेंगे y dx, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा बच्चों, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी है और नीचे वाला पार्ट भी है। ऊपर वाले पार्ट का भी एरिया निकालना, नीचे वाले पार्ट का भी एरिया निकालना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। और लिमिट क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0, और ये क्या है, x इक्वल्स टू a/√2। तो लिमिट इस वाले पॉइंट पे यानी कि x की वैल्यू क्या है, a/√2 है ना। तो a/√2 से कहां तक जा रहे हैं, a तक जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम बच्चों दोबारा समझाने के लिए बताया था। अब देखिए अब बच्चों y की वैल्यू क्या होगी, बच्चों x² प्लस y² क्या था, a²। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी a² माइनस x² dx। y की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहीं से निकाल लो ना, y² a² माइनस x², y √a² माइनस x²। और बच्चों हमने तो पॉजिटिव बना लिया है, मतलब y की तो हमारी 2 वैल्यू हो सकती थी, हमने तो सिर्फ एक ही वैल्यू ली है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हमने जहां पे स्क्रिप्ट डाली है वो कौन से क्वाड्रेंट में डाली है, पहले क्वाड्रेंट, और हमने 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब a² माइनस x² की प्रॉपर्टी, x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट a/√2 से a। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? ये प्रॉपर्टी हमें कब पढ़ी है, 7.7 में, इंटीग्रेशन में। कब पढ़ी है बच्चों, 7.7 इंटीग्रेशन में। अब क्या करेंगे बच्चों, अब लिमिट पुट कर रहे हैं, पहले पूरे में a लगाएंगे, फिर पूरे में a/√2 लगाएंगे। तो देखो बच्चों, देखिए a लगाइए, a/2 a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, माइनस। ठीक है, अब देखिए a/√2 लगा है यहाँ पे, a/√2 बच्चों यहां लगाएंगे, a/√2/2 क्या हो गया, a/√2 यहां लगाइए, a² a/√2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो x की वैल्यू क्या लगाइए, a/√2, तो क्या हो जाएगा, a/√2 यहां है, तो √2 का चला गया नीचे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सॉल्व।
कैसे करेंगे, देखो बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2, ए से ए कट गया तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों पाई बाई 2। क्या होता है बच्चों पाई बाई 2। तो क्या बचा बच्चों देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 पूरा खत्म हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 ये और साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। आगे ए बाई रूट 2 बच्चों अंदर एलसीएम ले लीजिए, 2 रूट 2 है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 एलसीएम ले लिया 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ गया सॉल्व होने के बाद ए अपॉन अंडर, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए लेकिन आपको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए से ए कट गया 1 अपॉन रूट 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 कब होता है बच्चों पाई बाई, ठीक है बच्चों। देखिए इसको सॉल्व करना है तो दोबारा सिखा देते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर निकाला क्या आएगा ए बाई। तो बच्चों मैंने इसको पूरे को यहां पे सॉल्व कर दिया आपके लिए, क्योंकि मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया था ए अपॉन 2। तो बच्चों कितना हो गया ये, कितना हो गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए मल्टीप्लाई ए अंडर रूट 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को आसपास रखेंगे बिल्कुल आसपास। पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो कितना एलसीएम आ गया ठीक है। देखो बच्चों 2 पाई ए स्क्वायर में से ए पाई ए स्क्वायर का क्या बचेगा ठीक है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 और ये क्या है माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है। चलिए बच्चा 2 से अब मल्टीप्लाई करिए सॉल्व करिए, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 2 से 2 कट गया ए स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों कॉमन क्या है बच्चों चेक कर लें एक बार, ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन 2 माइनस 1। बच्चों ठीक है आंसर। बच्चों इधर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल में आपको इस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो हमने क्या करा था यहां पे हमने इस वाले पूरे पार्ट का एरिया निकालना था। ये क्या थी बच्चों x की वैल्यू a बाई रूट 2 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था a,
ए निकालना था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाई, लिमिट लगाई, पूरा सॉल्व किया है। एक बार आप रीडिंग कर लें, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे इसकी मिसलेनियस।